हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे इनवर्स पोलर प्लॉट की। तो देखिए, इनवर्स पोलर प्लॉट क्या होता है। जब हम फंक्शन जैसे जी जे ओमेगा जो है उसका तो हम पोलर प्लॉट ड्रॉ कर चुके हैं। जब हम 1/जी जे ओमेगा का एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा कोई प्लॉट ड्रॉ करते हैं, दैट इज कॉल्ड इनवर्स पोलर प्लॉट। यानी 1/जी जे ओमेगा एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा, एज ए फंक्शन ऑफ ओमेगा जब हम ड्रॉ करते हैं, देन वी विल गेट इनवर्स पोलर प्लॉट। ठीक है, इसमें सारे रूल्स, सारी चीजें हम लोग जैसे पोलर प्लॉट ड्रॉ करते हैं वही फॉलो होती हैं। इसमें फंक्शन को हम 1/जी जे ओमेगा ले लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने किया कि 1/जी ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू, हमने मान लीजिए 1/जे ओमेगा। तो फिर जी इनवर्स ऑफ जे ओमेगा हो गया आपका सीधा सीधा जे ओमेगा हो गया। ठीक है, नहीं, यहाँ पे फंक्शन आपको जी जे ओमेगा लेना पड़ेगा, तब उसका इन्वर्स जो है ये आएगा। यानी अगर हमने मान लिया कि जी जे ओमेगा इज इक्वल टू 1/जे ओमेगा, देन जी इनवर्स ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू जे ओमेगा। अब इसको हम मैग्नीट्यूड और एंगल की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो जी इनवर्स जे ओमेगा इज इक्वल टू हो गया ओमेगा, और एंगल आ गया 90 डिग्री। ठीक है, फिर जैसे हम लोग पोलर प्लॉट में करते आए, लिमिट ओमेगा टेंड्स टू जीरो मॉड ऑफ जी इनवर्स जे ओमेगा, ये कितना हो जाएगा, जीरो। और लिमिट ओमेगा टेंस टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ जी इनवर्स जे ओमेगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा इन्फिनिटी। तो इसका अगर हम पोलर प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए हमने कहा कि सपोज कीजिए ये इमेजिनरी एक्सिस और ये रियल एक्सिस। ठीक है, अब इसमें क्या होगा कि जो प्लॉट आएगा हमारा वो आपका इस तरह आएगा। ये वर्टिकली अपवर्ड ऐसे। ठीक है, वर्टिकली अपवर्ड आएगा। क्यों? क्योंकि जो है ये जीरो है, ओमेगा इक्वल टू जीरो पे ये इन्फिनिटी से आ रहा है। इसको और आप चाहे तो नीचे ऐसे बढ़ा सकते हैं, और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये ओमेगा इक्वल टू जीरो पे जीरो आ रहा है, और ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे ये इन्फिनिटी हो जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका इनवर्स पोलर प्लॉट आ जाएगा, और इस डायरेक्शन में ओमेगा इंक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम इनवर्स पोलर प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं किसी फंक्शन का। मान लीजिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। इसमें जी ओमेगा दिया हुआ है, जी ऑफ जे ओमेगा इज इक्वल टू दिया हुआ है जे ओमेगा टी अपॉन 1+जे ओमेगा टी। ठीक है, इसका हमें इनवर्स पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है, तो हम कैसे ड्रॉ करेंगे। जी इनवर्स जे ओमेगा इज इक्वल टू हो गया
1 प्लस जे ओमेगा टी अपॉन जे ओमेगा टी, ये आ गया। ये एक तरह से आ गया आपका 1 अपॉन जे ओमेगा टी प्लस 1। अब इसमें लिमिट ओमेगा टेंड्स टू 0, मॉड ऑफ ये इक्वल टू हो गया इन्फिनिटी, और लिमिट ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा आपका 1। यहाँ ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी रखेंगे, ये 0 हो जाएगा, 1 रह जाएगा। ठीक, उसके बाद एंगल की हम बात करेंगे तो लिमिट ओमेगा टेंड्स टू 0, एंगल ऑफ जी जे ओमेगा इनवर्स, ये कितना आ जाएगा, माइनस का 90 डिग्री, और लिमिट ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ ये इक्वल टू आ जाएगा आपका 0 डिग्री। ठीक है, अब जब इसको आप प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो ये हो जाएगा रियल एक्सिस, ये हो गया आपका, इधर हो गया इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, अब इसमें ये जैसे हम लोग लेते हैं, ये -90 डिग्री, -180 डिग्री, -270 डिग्री। अब इस पे हम जब प्लॉट ड्रॉ करेंगे तो जो पोलर प्लॉट आएगा सीधा सीधा आपका इनवर्स पोलर प्लॉट, वो इस तरह आएगा। ठीक है, ये पॉइंट हो गया आपका ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी पे, ये पॉइंट कितना हो गया, ये हो गया 1। ठीक है, तो ये पॉइंट हो गया ओमेगा इक्वल टू इन्फिनिटी, और ये हो गया ओमेगा इक्वल टू 0 पे। तो इस तरह से इनवर्स पोलर प्लॉट आप ड्रॉ कर सकते हैं गिवन फंक्शन का। अब मान लीजिए एक एग्जांपल और ले लेते हैं ताकि आपको एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि इनवर्स पोलर प्लॉट हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमने लिया, उसमें हमने जीएस दिया हुआ है 1 प्लस एस टी अपॉन एस टी। ठीक है, इसका हमको इनवर्स पोलर प्लॉट ड्रॉ करना है। तो हम क्या करेंगे, जी इनवर्स एस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन जी एस, यानी ये हो गया सीधा सीधा एस टी अपॉन 1 प्लस एस टी, ये आ गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, एस को जे ओमेगा रख देंगे, तो ये जी ऑफ जे ओमेगा इनवर्स इज इक्वल टू हो गया 1 अपॉन जी ऑफ जे ओमेगा, ये इक्वल टू हो गया जे ओमेगा टी अपॉन 1 प्लस जे ओमेगा टी। अब यहाँ पे लिमिट ओमेगा टेंड्स टू 0, मॉड ऑफ जी जे ओमेगा इनवर्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0, और लिमिट ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी मॉड ऑफ जी जे ओमेगा इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा 1। ऐसे ही अगर एंगल निकालेंगे तो लिमिट ओमेगा टेंड्स टू 0, एंगल ऑफ जी जे ओमेगा इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा 90 डिग्री, और लिमिट ओमेगा टेंड्स टू इन्फिनिटी एंगल ऑफ जी ऑफ जे ओमेगा इनवर्स, ये आप निकालेंगे, ये आ जाएगा सीधा सीधा 0 डिग्री। ठीक है, अब इसको जब आप ड्रॉ करेंगे, 0 हो गया, 90 डिग्री हो गया, और इसको जब आप ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए ये हमारा इमेजिनरी एक्सिस हो गया, ये रियल एक्सिस हो गया, दिस इज रियल एंड दिस इज इमेजिनरी। ठीक है, ये आएगा सीधा सीधा आपका
ये आया, ये हो जाएगा 0, ये हो गया 1, यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू इंफिनिटी हो गया, और ये ओमेगा इक्वल टू 0 हो गया। तो इस तरह से इनवर्स पोलर प्लॉट आ जाएगा 1 प्लस एस टी अपॉन एस टी का। तो इस तरह से किसी भी फंक्शन का, अगर गिवन फंक्शन आपके पास जी जे ओमेगा गिवन है, तो आप इनवर्स पोलर प्लॉट ड्रॉ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा इनवर्स पोलर प्लॉट क्या है। अगर कोई डाउट्स या कंफ्यूजन है तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।